गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आती हूं। तो आज मैं आपके लिए 24 मार्च से 30 मार्च तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्र खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवी मुंबई में किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर पीटी उषा द्वारा नवी मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का शुभारंभ किया गया। स्थान इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, पाम बीच रोड, नवी मुंबई। इस आयोजन में तैराकी, टीटी, एथलेटिक्स, फुटसेल आदि सहित 20 से अधिक खेल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे पॉपुलर सिविलियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघमित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनकी अथक और निस्वार्थ सेवा के लिए संघमित्रा ताई गायकवाड़ को पॉपुलर सिविलियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ ने 25 वर्षों तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सेवा की है और वर्तमान में महाराष्ट्र की मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला वन रेसर ने 2025 का चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीता, जिससे मैकलारेन का फॉर्मूला वन इतिहास में 50वां 1-2 फिनिश हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 का चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीता। पोल से एक दबदबा प्रदर्शन करती हुई अपनी तीसरी करियर जीत हासिल की और F1 में मैकलारेन का 50वां 1-2 फिनिश सुनिश्चित किया। ऑस्कर पियास्ट्री ने वन स्टॉप रणनीति के साथ रेस जीती, जिसमें बेहतरीन टायर प्रबंधन दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSO इंडिया द्वारा IIT गांधीनगर के सहयोग से आयोजित हैकथॉन का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भविष्य को हैक करें, ये हैकथॉन का नाम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। NSO इंडिया द्वारा IIT गांधीनगर के सहयोग से आयोजित हैक द फ्यूचर हैकथॉन 24 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह हैकाथॉन IIT गांधीनगर में आयोजित 36 घंटे का कार्यक्रम था। इसका आयोजन NSO इंडिया ने IIT GN के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलियट्टम त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभम, मतलब फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। देखते हैं अदर पॉइंट्स। कालियट्टम त्योहार मुख्य रूप से देवी काली की पूजा को समर्पित है। यह मलयालम महाकुंभ में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालियट्टम के कलाकार देवताओं के माध्यम बन जाते हैं, जिससे यह प्रदर्शन देवताओं का नृत्य या दिव्य नृत्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों जीते। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इंग्लैंड को 44-41 के स्कोर से हराया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इंग्लैंड को 57-34 के प्रभावशाली स्कोर से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसमनप्रीत कौर ने। देखते हैं अदर पॉइंट्स। जसमनप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। जसप्रीत ने 45 किलोग्राम पावर लिफ्टिंग वर्ग में 101 किलोग्राम वजन उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर FIBA पुरुष एशिया कप 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहरीन को हराकर। देखते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने बहरीन को 81-77 से हराकर फीबा पुरुष एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया। यह मैच बहरीन के मनामा में खलीफा स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित किया गया था। बहरीन पर भारत की जीत 2013 के बाद से उनके खिलाफ उनकी पहली जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंताल्या तुर्की में आयोजित किया गया था। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। प्रणति नायक ने तुर्की के अंताल्या में FIG विश्व कप में महिला वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 13.417 का औसत स्कोर बनाकर विश्व कप में पहली बार पोडियम में स्थान प्राप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जेला हेंग ने 13.667 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के दिग्गज जॉर्ज फॉरमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। जॉर्ज फॉरमैन कितनी बार हैवीवेट चैंपियन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 बार हैवीवेट चैंपियन बने। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। जॉर्ज फॉरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1949 में टेक्सास में हुआ था और उन्होंने 16 वर्ष की आयु में मुक्केबाजी शुरू कर दी थी। फॉरमैन ने 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन ने 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस कहाँ जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में जीती। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लुइस हैमिल्टन ने संघाई में चीनी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस जीती। उन्होंने मुख्य रेस से पहले 19 लैप स्प्रिंट रेस में जीत हासिल की। ऑस्कर पियास्त्री दूसरे स्थान पर रहे और मैक्स वर्स्टैपन तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिएटल में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिखाया जाएगा। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में आयोजित हुआ, जिसने भारतीय सिनेमा के 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने ली। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने 72 वर्ष की आयु में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति नांगोलो मम्बा का स्थान लिया, जिन्होंने एक समारोह में सत्ता सौंप दी। नंदी नदेतवा की SWAPO पार्टी ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति और संसदीय दोनों चुनाव जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में अपने अपने वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झंडू कुमार और सीमा रानी करेंगे। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब की सीमा रानी ने एलीट 61 किलोग्राम वर्ग में 97 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। बिहार के झंडू कुमार ने एलीट 72 किलोग्राम में 206 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम से निर्यात किए गए एंथूरियम फूलों की पहली खेप का गंतव्य देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एपीडा ने मिजोरम सरकार के बागवानी विभाग के साथ मिलकर पहली बार आइजोल मिजोरम से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का निर्यात सफलतापूर्वक किया। एंथूरियम मिजोरम में उगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण फूलों में से एक हैं, जो स्थानीय आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से महिलाओं सहित किसानों को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पहले भारत अफ्रीकी अभ्यास की घोषणा की है, अभ्यास का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
एक ही नाम है अभ्यास का, तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सागर के दूसरे दशक में दो प्रमुख पहलों का शुभारंभ होगा। iOS सागर और AIKEME दोनों का उद्देश्य IOR में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार है और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी पर आधारित नवीनतम पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PS रामन है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। चेन्नई सुपर किंग्स पर केंद्रित लियो द अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक वाली पुस्तक 16 मार्च 2025 को चेन्नई में आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई थी। PS रामन पुस्तक के लेखक और TNCA के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। MS धोनी अन्य क्रिकेट हस्तियों और मशहूर हस्तियों के साथ लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC ने उत्तर प्रदेश में कवरेज का विस्तार किया। ESI योजना के तहत 15 और जिले अधिसूचित किए गए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 15 अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित करके उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार की घोषणा की। इस विस्तार के साथ उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिले अब ESI योजना के अंतर्गत आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन परीक्षण के लिए कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्स दिल्ली में स्थापित की जाएगी। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीन विकसित की है। स्वदेशी MRI मशीन को परीक्षण के लिए अक्टूबर 2025 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवनालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी जल्द ही किस देश की मदद से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया देश की मदद से। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बिहार में नवनालंदा महाविहार मलेशिया की मदद से विकसित नवनालंदा महाविहार नोरबू AI नामक एक बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली शुरू करेगा। AI प्रणाली और चैटबोट नालंदा परंपरा को पुनर्जीवित करने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं तक अभिनव पहुंच प्रदान करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय कर रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 24 मार्च से 27 मार्च 2025 तक मेघालय के शिलांग में स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें फिलीपींस, जर्मनी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित 12 देश भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष टीम ने ISTAF सेपक टकरा विश्व कप के फाइनल में किसे हराया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान को हराया। तो जानते हैं अदर पॉइंट। भारत की पुरुष टीम के फाइनल में जापान को हराकर ISTAF सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला टीम ने सेमीफाइनल में वियतनाम से हारकर कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में ईरान और सिंगापुर ने संयुक्त कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में थाईलैंड ने स्वर्ण और वियतनाम ने रजत जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सीनेट द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में किसे पुष्टि की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय भट्टाचार्य की गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट। अमेरिका सीनेट ने 53 से 47 मतों के जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में पुष्टि करती है। उन्हें नवंबर 2024 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में हुए नवीनतम अपडेट के अनुसार ICC महिला T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी क्रिकेटर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेथ मुनी शीर्ष पर है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बेथ मुनी ICC
महिला T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी ताहलिया मैकग्राथ हैं। भारत की स्मृति मंधाना रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं। मंधाना के अलावा शीर्ष 10 में कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर देश के साथ। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यह एलओआई सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण और भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त रूप से डिजिटल और हरित शिपिंग समाधानों पर काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। आयोग बुजुर्गों की उपेक्षा, शोषण और अकेलेपन जैसी परेशानियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में चीन के जियाक्सिन हुआंग को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। यह एशियाई चैंपियनशिप में सुनील का 5वां सीनियर पदक है, जिसमें 2019 में रजत और 2020 में ग्रीको रोमन स्वर्ण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2024 में विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा बन गया। जानते हैं अदर पॉइंट। भारत ने वैश्विक चाय उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया, जबकि केन्या ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत का चाय निर्यात 2024 में 10 वर्ष के उच्चतम स्तर पर 255 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 1962 से विश्व रंगमंच दिवस ITI केंद्रों, ITI सहयोगी सदस्यों, रंगमंच पेशेवरों, रंगमंच संगठनों, रंगमंच विश्वविद्यालयों और विश्व भर के रंगमंच प्रेमियों द्वारा 27 मार्च को मनाया जाता रहा है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 के अंत में किस देश में अब तक की सबसे भीषण जंगल की आग लगी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया देश में। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दक्षिण कोरिया में अब तक की सबसे भीषण जंगल की आग लगी है, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए हैं और व्यापक नुकसान हुआ है। दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ी जंगल की आग में 33,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जल गया है, जिसकी शुरुआत उइसेओंग काउंटी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति हरीश टंडन को शपथ दिलाई गई। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह भुवनेश्वर के राजभवन में हुआ, जहां उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू काम्भापति ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शीघ्र ही शुरू की जाने वाली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहकार टैक्सी नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सहकार टैक्सी एक सहकारी संचालित राइड हेलिंग सेवा है जो उबर और ओला के समान है, जिसे सरकार लॉन्च करेगी। यह सेवा सहकार से समृद्धि पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने 30वां अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी सीमाओं के साथ हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले इलाके में हुआ। प्रचंड प्रहार एक त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास था जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DX एज पहल का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। DX एज एक राष्ट्रीय पहल है जिसे नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से MSME को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य MSME प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शैक्षणिक संस्थानों को जोड़कर विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितेश ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नितेश ने जॉर्डन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में तुर्कमेनिस्तान के अमनवर्दी अगामामेदोव को 9-0 के अंतर से हराया। सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहले कांस्य पदक हासिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GFCI 37 में गिफ्ट सिटी की समग्र रैंकिंग क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46वीं रैंक थी। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में प्रतिष्ठा लाभ श्रेणी में प्रथम स्थान मिला। इसने अपनी समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए 52वें से 46वें स्थान पर पहुंचा दिया तथा फिनटेक श्रेणी में यह 45वें में से 40वें स्थान पर पहुंच गया। गिफ्ट सिटी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 15 वित्तीय केंद्रों में अपना स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L&T फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस साझेदारी का उद्देश्य ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाना तथा और पूरे साल में विविध ग्राहक को आधार को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेट गेंदबाज पीटर लेवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे इंग्लैंड देश के थे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पीटर लेवर इंग्लैंड के थे। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक के दौरान इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाज के रूप में खेला। लेवर को 2024 में लंकाशायर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मेची अंतर्राज्य लिंक परियोजना जिसमें कोसी नदी को मोड़ने का प्रस्ताव है किस राज्य में स्वीकृत हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में स्वीकृत हुई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के महानंदा बेसिन में सिंचाई के लिए कोसी नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करना है। यह परियोजना मार्च 2029 तक पूरी हो जाएगी और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई और कृषि दक्षता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में हुआ है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हार्बर चरण 28 से 30 मार्च तक होगा और समुद्री चरण 31 मार्च से 2 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड मैप 3 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका से संबंधित है। अब क्या है बेड मैप 3, ये हम जान लेते हैं। बेड मैप 3 अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे के भूदृश्य का सबसे व्यापक मानचित्र है। बेड मैप 3 का महत्व क्या क्या है? वैज्ञानिकों को उपहिमनदीय परिदृश्य और बर्फ वितरण को समझने में सहायता करता है। दूसरा है अंटार्कटिका के विकास और बर्फ चादर मॉडलिंग में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मसाकी काशीवारा को दिया गया। जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 2025 एबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मसाकी काशीवारा एक जापानी गणितज्ञ हैं। योगदान का क्षेत्र क्या क्या है ये जानते हैं। बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल का विकास और क्रिस्टल क्षारों की खोज करना, ये योगदान के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में हुआ। इस आयोजन के दौरान 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े गए। खेलो इंडिया पैरा खेलों के दूसरे संस्करण में पैरा एथलीटों ने 550 से अधिक पदक हासिल किए। हरियाणा 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किस क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टीव वॉ को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। भारत के साथ अधिक सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 2023 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने आयातित ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर कितने % टैरिफ की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25% टैरिफ की घोषणा की। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित ऑटोमोबाइल और उसके पुर्जों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। यह टैरिफ अमेरिका के बाहर असेंबल की गई और अमेरिका में भेजी गई सभी कारों और ट्रकों पर लागू होगा, जिसका असर अमेरिका में बिकने वाले लगभग आधे वाहनों पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड राज्य की प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी से जोड़ने की पहल पर काम कर रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर का विकास है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, म्यांमार में भूकंप के कारण कौन सी प्रतिष्ठित संरचना ध्वस्त हो गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवा ब्रिज ध्वस्त हो गई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रिएक्टर पैमाने पर 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 लगातार भूकंपों ने म्यांमार को हिलाकर रख दिया। भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागाइंग के निकट था। भूकंप के कारण मंडाले में स्थित प्रतिष्ठित अवा ब्रिज कथित तौर पर इरावदी नदी में गिर गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।